नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। यह कांकेर जिले में आयोग की 5वीं और राज्य स्तर पर 330वीं सुनवाई थी, जिसमें कुल 16 मामलों पर सुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान कई संवेदनशील मामलों में आयोग की समझाइश से सुलह हुई और पीड़ित महिलाओं को राहत मिली। वहीं पूर्व जनपद सदस्य महिला का एक मामला रहा, जिसमें अनावेदक द्वारा भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों पर अखबारों में खबरें छपवाने पर महिला की छवि धूमिल हुई। आयोग ने चेतावनी दी और अनावेदक ने की सार्वजनिक माफी। पति की मृत्यु के बाद संघर्ष कर रही महिला, दोनों पक्षों में सुलह की पहल, महिला को आर्थिक सहायता और जरूरी सामान देने पर सहमति। अंतिम सहमति के लिए 15 जुलाई को रायपुर में अगली बैठक। निसंतानता पर पत्नी को छोड़ा, पति ने बिना तलाक लिए दूसरी महिला को साथ रखा। आयोग की सख्त फटकार के बाद पत्नी को 3 एकड़ जमीन, 1 स्कूटी और 2.5 लाख रुपए की सहायता देने पर सहमति बनी। 11 साल की बच्ची का मामला, बच्ची पिता के साथ रहना चाहती है, मामला कोर्ट में विचाराधीन। आयोग ने दोबारा सुनवाई से किया इनकार। पति पत्नी में आपसी सुलह, पति पत्नी ने पुराने मतभेद भुलाकर एक साथ रहने का निर्णय लिया। मामला आपसी सहमति से नस्तीबद्ध। कांकेर में हुई महिला की आयोग की सुनवाई ने कई परिवारों को नई दिशा दी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक और मजबूत कदम है। 330 नंबर की जन सुनवाई है। आज हम यहाँ पर 14 प्रकरण लेकर के उपस्थित थे। अभी तक के हमारे लगभग 8 मामलों में सुनवाई हो चुकी है। जो मुख्य 3-4 हेडलाइंस जो मुझे बतानी है आपको, एक पत्रकार और जनपद सदस्य के बीच का मामला था और जनपद सदस्य का पिछला जो कार्यकाल था उसमें उस पत्रकार ने उनके खिलाफ काफ़ी भ्रष्टाचार वगैरह की शिकायत किया था, जो कि झूठी साबित हुई थी और वो दोबारा जनपद सदस्य चुनकर आई हैं। तो उन्होंने उस पत्रकार को भी पक्षकार बनाया था और ग्राम पंचायत और सचिव, सरपंच और सचिव, उनको भी पक्षकार बनाया था। सरपंच और सचिव की कई बातों को उसने तोड़ मरोड़ कर पेपर में प्रकाशन किया था। आज काफ़ी समझाइश के बाद उस पत्रकार ने यहाँ सार्वजनिक रूप से जनपद सदस्य से माफ़ी मांगी है। नरहरपुर क्षेत्र की जनपद सदस्य हैं और माफ़ी मांगी और वो अब पत्रकारिता नहीं कर रहा है, उसको शायद हटा दिया है या कुछ है मैटर। तो उसने कहा कि अब मैं आगे कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा और वो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती थी। उनको भी समझाइश दिया कि मामले को आप समाप्त करिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मानहानि का ही मामला कर सकते हैं और जब माफ़ी मांग लिया तो प्रकरण समाप्त हो जाता है। एक यहाँ पर सरकारी स्कूल के शिक्षक आए थे जिनकी पहली पत्नी से संतान नहीं हुई थी 17 साल में, तो उन्होंने 27 साल उम्र से छोटे उनसे लड़की से बिना संबंध के, अभी वो 7 माह की गर्भवती है, उस आधार पर उस सरकारी शिक्षक की सेवा समाप्त हो सकती है। तो आज जब कहा कि पहली पत्नी को अपने आप एकमुश्त भरण पोषण दे दीजिए और तलाक ले लीजिए आपसी राजानामा से, तो पता चला कि 3 एकड़ जमीन उसको दे चुका है, गाड़ी दे चुका है, उसके कुछ बीमा पेपर वगैरह है वो भी देने तैयार है और उसके अलावा वो 2.5 लाख रुपए और देगा। तो उनका आपसी राजीनामा से तलाक यहाँ की टीम करा देंगे, वकील साहब वगैरह मिल करके। और इन मामलों के लिए हमारी जो प्रभारी और सह प्रभारी है वो सुलहनामा की प्रक्रिया के लिए वो उपस्थित होंगी। एक और प्रकरण था जिसमें कि पति की मृत्यु आगजनी में हुई थी और उसके बाद बहू को छोड़ रखा था और दोनों पोतों को, और बहू के जीवन यापन के लिए सारी चीज़ों के लिए भी उनके पास सक्षमता नहीं थी। समझाइश के बाद वो लोग भी सुलहनामे के लिए तैयार हुए हैं। यहाँ पर सह प्रभारी और सह प्रभारी के साथ प्रोटेक्शन ऑफिसर को जिम्मेदारी दिया है कि पहले उनकी शर्तें बनवा लें सुलहनामे की और फिर फाइनल एग्रीमेंट रायपुर में महिला आयोग में करा जाएगा। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।